जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वही जो है कि बड़ा काम से घबराओ मत। कोई भी बड़ा कार्य हो उसे घबराओ नहीं, उसी का भाग दो है ये। तो देखो, वहाँ दहाड़ते हुए वो व्यक्ति इतना जिम्मा लेकर के, उसका जिम्मेवारी लेकर के वो काम किया। मर जाए चाहे जिंदा रहे, कोई परवाह ना करके उसने काम किया, नरेंद्र मोदी ने। तो आज उनका नाम चल रहा है। भगवान के दया से ऐसी उनकी ही इच्छा रही कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बना और 370 और 35 से हटाया तो आज उसका इतिहास में नाम है। तो देखो, बहुत बड़े कार्य से घबरा करके भागो मत। देखो, ये मत सोच लो कि इतने समय में कर लेंगे। देखो, हो न हो, जब हो, कब हो, ये चिंता मत करो, लगे रहो। सोचो कि जल्दी कर ले, किस तरीके से करें करना है हमको। ये नहीं निश्चित मत कर लो हम इतना समय में कर लेंगे, तो परेशान हो जाओगे। मान लो कि उदाहरण में 1000 किलोमीटर पैदल चलना हो और सोच रहे कि बाप रे हम कैसे चलेंगे, इतना 1000 किलोमीटर चलना है, पैदल जाना है, हम तो चल नहीं पाएंगे। तो वो व्यक्ति हताश होकर वहीं बैठ जाए, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखो, कई हजार किलोमीटर पैदल चलने वाली धराधाम पर हुए हैं। देखो वो कैसा था। ह्वेनसांग जो चीन से आया पैदल, उस समय पैदल का ही रास्ता था। वो पैदल आया, पहाड़ों से नदियों को पार करते हुए किसी तरह से भारत आया। भारत से श्रीलंका गया, फिर वहाँ से श्रीलंका से थाईलैंड इत्यादि कई जगह घूम करके, ये कहाँ घूम करके ये उधर से ही सब फिर भारत आया। भारत आकर के वो चीन गया है। देखो, साहस था। वैसे ही ऐसे बड़े कार्य करने वाले ये साहसी होते हैं। आज नहीं कल करना है। अब और उदाहरण ले लो, जो ग्रहों पर, नक्षत्रों पर या चंद्रमा पर जा रहे हैं, ये साहसी थे। उसका रास्ता सोच करके निकालते रहे कि हमें क्या करना है, कैसे यंत्र बनाना है, कैसे क्या करना है। उसमें कठिनाइयाँ आती रही। उसका निराकरण करते हुए, उस बाधाओं को पार करते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए अंत में वो लोग पहुंच गए और पहुंच रहे। देखो, इसी तरह से सभी मनुष्य को, जो आलसी होते हैं ना, ओह कैसे होगा, अरे ये तो हो नहीं पाएगा, असंभव है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लग जाओ उसके पीछे। तो और नहीं करना है तो भाई असंभव को नाम दे करके भाग जाओ। क्षमता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन क्षमता बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो, चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, ना चाहो तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम आलसियों से, ये अपने को आलसी देहचोर जो है ना, वो कहते ये तो असंभव होगा ही नहीं, इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कार्य। देखो, आचार्य चाणक्य का जो उदाहरण दिया ना, उससे बहुत बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता है। हाँ, ग्रह नक्षत्रों पर जाने का काम भी बहुत बड़ा संभव है, लेकिन वो बुद्धिजीवियों ने एक से एक तरीका निकालते हुए, सूत्र निकालते हुए उन लोगों ने खोज किया। उन लोगों ने खोज करके और वो पहुंच गए। जा रहे हैं, दूसरे के लिए भी रास्ता बना दे, तुम इस रास्ते से जा सकते हो। तो उनको रास्ता निकालना था। और जगत में वही नाम कमाते हैं। थोड़ा वो अपने ऊपर भार उठाते हैं, जिम्मेवारी से काम करते हैं, अपना जिम्मेवारी समझते हैं। और उसका जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा भाई। बिना जिम्मेवारी लिए हुए, खतरा मोल लिए हुए कार्य नहीं हो सकता है। और खतरा को देखते हुए, लेकिन जल्दबाजी मत करना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। सावधान रह करके कार्य करते रहो, सावधानी रखो, कार्य करना है और घबराओ मत। जितना बड़ा कार्य है उस कार्य को कर ले जाओगे, उतना बड़ा फल भी मिलेगा। वो लोग आलसी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा कार्य का बहाना करके भाग जाते हैं, तो फल से भी वंचित हो जाते हैं। ये कभी मत सोचो कि कोई भी कार्य असंभव है, असंभव नहीं है, संभव है सभी कार्य।
कुछ भी कार्य संभव नहीं है, लेकिन करने पर उतारू तो हो जाओ, करो तो, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए करने को सोचो और करो, तभी सभी कार्य हो सकते हैं। नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। आलसी मत बनो। अगर जगत में नाम कमाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो आलसी मत बनो, आलसीपन छोड़ो। फल चाहते हो तो, फल नहीं चाहते हो, आलसी हो तो भाई पड़े रहो, खाते रहो, शौच करते रहो और किसी तरह से कीड़े मकोड़े की तरह इस धराधाम पर जीते रहो। बोझ लेना पड़ेगा, जीमा लेना पड़ेगा, और जीमा लिए बिना किसी भी तरह का, जिसको अंग्रेजी में रिस्क कहते, बिना रिस्क लिए हुए कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। उसका जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि हमें इस कार्य को करना है। खतरे को मोल ले करके ही कोई करता है। नरेंद्र मोदी ऐसे जा कर के जम्मू में जो है लाल चौक पर झंडा नहीं फहराए, जिम्मा लिए, खतरे को मोल लिया, लेकिन सावधान, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो रहा होगा। था या नहीं था, हम तो इसके बारे में पता नहीं चला, नहीं मालूम है, लेकिन देख रहा उस व्यक्ति को दहाड़ते हुए, कितना दहाड़ा है, उसका वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लो, समझो कैसा वो जिम्मेवारी से जाके काम किया और बहुत बड़े बड़े कार्य करते वो खतरनाक, लेकिन अपना जिम्मेवारी ले कर के और उसका देखते हुए सावधान रह कर के कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से सभी कार्य को आप लोग भी करो, और कोई भी बड़ा कार्य हो घबराओ मत, जल्दबाजी मत करो, लगे रहो और तत्परता से लगे रहो। ये नहीं कि धीरे धीरे लगे हैं, होगा नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। तत्परता से लगे रहो और ये सोचो कि जल्दी कैसे होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं कि समय निश्चित कर लो, समय भी मत निश्चित करो, इतने समय में कार्य कर लेना है। लेकिन समय निश्चित कर लोगे तो परेशान हो जाओगे। मान लो 1000 किलोमीटर चलना है और सोचे कि हमको पैदल एक दिन में चले जाना, तो मर जाएगा वो, सोच कर हताश होकर के मर जाएगा, वहीं नहीं जा सकता। लेकिन लग जाए, चलो हमको प्रतिदिन, पहले दिन चला 10 किलोमीटर पैदल, फिर धीरे धीरे 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर प्रतिदिन चलने लगा, बढ़ाने लगा। प्रतिदिन का चाल बना लिया कि 40 किलोमीटर प्रतिदिन हमको चलना है, 50 किलोमीटर चलना है। आराम से 40 किलोमीटर तो प्रतिदिन आदमी जा ही सकता है। ऐसी बात है, कारण कि मैं पैदल चल के देखा हूँ, मुझे इसका अनुभव है। 30 किलोमीटर तो बिल्कुल साधारण में साधारण 30 किलोमीटर। लेकिन एक पैदल यात्री मिला था हमको गुजरात में, उस समय हम जामनगर ज़िले में रहते थे, गांव का नाम था बेड़, कामेश्वर महादेव मंदिर है हाईवे रोड पर, हम वहीं रहते थे। तो एक संत आए, वो थे सन्यासी, तो अपना उनका पैदल यात्रा था। वो बता रहे थे कि 3 बार मैं भारत का पूरा परिक्रमा, हिमालय सहित, हिमालय में भी वो पैदल चले, 3 बारों परिक्रमा कर चुके थे। चौथा उनका चालू था, चलने में पैदल यात्रा उनका चल रहा था। लेकिन उनका नियम था कि प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलना है। ये बता रहे थे कि जहाँ भी शाम हो जाए 20 किलोमीटर चले, और 20 किलोमीटर हो पूरा हुआ, कोई भी साधन मिल गया हम वहीं रुक जाते थे। ऐसा वो नियम बना लिए थे। और वो अपने पास वजनदार कोई सामान नहीं रखते थे। एक साधारण सी झोली थी, 2-3 अचला थे, और उसी झोली में अपना जो सामान रखना था, झोली में कोई भी ज़्यादा वजन, बिल्कुल हल्का फुल्का देह से वो चलते थे। लेकिन देखो ऐसे साहसी लोग ही, वो बताओ 20 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाला, ऐसा लोग कहेंगे कि तो असंभव सा लग रहा है, लेकिन वो बता रहे थे कि मात्र प्रतिदिन 20 किलोमीटर हम चलते हैं। ये सन 2004 का बात है। 2004 में ये फरवरी महीने में हमारे यहाँ आए थे। वो जामनगर में कामेश्वर महादेव मंदिर में, जामनगर शहर से द्वारकापुरी रोड पर, जामनगर शहर से 18 किलोमीटर आगे द्वारकापुरी रोड पर है वो, गांव का नाम है बेड़। तो वहीं जो है रोड पर ही कामेश्वर महादेव मंदिर, गायत्री धाम, हम वहीं रहते थे उस समय। तो वहीं का बात है ये, देखो। तो लोग ऐसे हैं, धीरे धीरे, जैसे एक उदाहरण दो, देखो एक कहानी आता है, जल्दबाजी करने वाला कुछ नहीं कर पाता। कछुआ और खरगोश में बाजी लग गई कि चलो भाई
चलो हम लोग स्वीकार कर लिया उसकी शर्त कि भाई हम लोग अमुक जगह पर पहुँचेंगे। खरगोश सोचा कि भाई चुनौती स्वीकार कर लिया वह खरगोश कछुआ के साथ कि अमुक जगह पर हम लोगों को पहुंचना है आज शाम तक। शाम तक ऐसे कुछ समय निर्धारित नहीं था, मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरा लगभग ऐसा याद नहीं कहना है कि हाँ पहुंचना अमुक जगह पर। वो जगह का निश्चित कर लिए तो खरगोश सोचा कि हम तो तेज़ दौड़ने वाले हैं, आराम से हम दौड़ करके पहुंच जाएंगे। और कछुआ बेचारा क्या है कि धीरे धीरे जाएगा, क्या कर लेगा, ये हमारी बराबरी नहीं कर सकता। तो दोनों एक जगह से ही चले, एक निश्चित जगह से उस जगह के लिए जहाँ गंतव्य स्थान पर पहुँचना था। तो कछुआ सोचा कि हम तो तेज़ दौड़ने वाले हैं और क्या करें कि स्थान एक मिला, छाया जगह मिला, वहीं पेड़ था, वहीं सो गया। सोचा कि कछुआ अभी तो धीरे धीरे आएगा, तब तक सो करके आराम करके हम फिर यहाँ से चल देंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। कछुआ सो गया, कछुआ सोता ही रह गया वहीं। और अरे वो भूल हो गए, खरगोश सोता ही रह गया। खरगोश ने सोचा था कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे दौड़ करके, तो खरगोश सो गया। सोते सोते उसकी नींद आ गई, सोता ही रह गया। और कछुआ बेचारा धीरे 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 चलते चलते वहाँ जाकर के गंतव्य स्थान तक पहुँच गया। जो जगह निश्चित हुआ था उस स्थान पर वो पहुँच गया, जाकर के बैठा हुआ था आराम से। देखो अब उठा जब खरगोश तो सोचा कि अरे भाई कछुआ तो पीछे होगा, आ रहा होगा, चलो हम फिर दौड़ के वहाँ पहुँच जाए अपने जगह पर, हम जाकर वहाँ पहले बैठ जाएं। तो ये कछुआ ये खरगोश जाकर के देखता है वो तो पहले से आकर के मुझसे बैठा हुआ ये। तो कहा कि अरे भाई गजब हो गया, तुम तो धीरे धीरे चल रहे थे और हम दौड़ रहे थे फिर भी हम नहीं पहुंच सके। तो देखो कछुआ का चाल चलते रहो, लेकिन अपना चाल जारी रखो। कछुआ अपने भरपूर जितना चाल होता है पूरे क्षमता अनुसार चलता रहा, तो जितना पर क्षमता हो उतना कार्य करते रहो, आलस मत करो, लगा मत लगाओ, धीरे धीरे शांति से करते रहो, नहीं अपने क्षमता के अनुसार कार्य करो। जैसे आचार्य चाणक्य अपने क्षमता के अनुसार लगे रहे तो भारत को अखंड एक दिन बनाने में सफल हुए और सिकंदर को भी उन्होंने भगाया। लेकिन लगे रहे अपने क्षमता अनुसार, तब आप लोग भी इसी तरह से अपने क्षमता के अनुसार लगे रहोगे तो आप बहुत बड़ा से बड़े कार्य कर सकते हो, तो उसका परिणाम भी फल भी बहुत बड़ा होगा। अगर बड़ा फल प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी जिम्मेवारी से अपना कार्य करो, अपने क्षमता भर, तो आपको बड़ा कार्य का फल मिलेगा। बड़ा फल चाहिए तो नहीं फल चाहिए तो आलसी बन करके खाओ, सोच करो, बस हो गई बात। लेकिन ये मानव जीवन का वास्तविकता नहीं है। अपने अपने क्षमता के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए और उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। अपना कल्याण को और फल प्राप्त करके आलस छोड़ो और बड़ा कार्य करना छोड़ दो कि बड़ा कार्य है। कार्य कोई भी बड़ा हो लेकिन करोगे तो सब हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।